नमस्कार साथियों मैं नेमचंद बंजारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बंजारा सेना। साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है, 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को ज़रूर सुनें। मैंने इस जो बंजारा समाज को देखा है, मैं बंजारा समाज में जो भ्रमण किया है, मैं आप सब लोगों के बीच में लाना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस देश को आज़ाद हुए 75 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन बंजारा समाज अभी तक आज़ाद नहीं है। बंजारा समाज पर हो रहे अत्याचार रुक नहीं रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहे बेटियों को कानपुर में जिंदा जला दिया गया हो, एमपी के गांवों को जिंदा जला दिया गया हो, आग लगा दी गई हो, मध्य प्रदेश में 2 बेटियों को जिंदा जला दिया गया हो, कासगंज में एक बेटी, अभी वर्तमान में जो केस आया है उसमें छेड़छाड़ी का मामला हो, हरियाणा के अंदर पूरे गांव को डिसमिस कर दिया गया हो। ये चीज़ें अगर बंजारा समाज में देखने के बाद भी अगर आप लोगों के अंदर वो खून और जुनून नहीं शोला दे रहा है, तो साथियों, ये सोया हुआ बंजारा कभी जीवन में जाग नहीं सकता। हमने बंजारा सेना को बना करके यही कहा था। मैंने बचपन में देखा था कि बंजारा समाज पर जितने अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम खड़े हो रहे थे। साथियों, मैं आपका बेटा, आपका भाई आपके लिए खड़ा हो रहा था और खड़ा हुआ हूँ। 7 साल से आपकी सेवा में लग रहा हूँ। लेकिन ये सोई हुई समाज पता नहीं कब जागेगी। अगर आप नहीं जागे तो आने वाला वक्त बुरा होगा हमारा। कोई भी हम पर कब्जा करेगा, मैं वादा करके देता हूँ, मैं लिखित में देता हूँ इस बात को। जिस नियम से हमारे ऊपर, चाहे सरकार हो या और कोई जातियाँ हो, कोई भी आता है, केवल बंजारा समाज को दबाकर कुचल कर चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। ना करने का उद्देश्य मतलब एक संगठन को मजबूत नहीं करना। आपकी लड़ाई के लिए आपका बेटा खड़ा हुआ। मुझे क्या लालच है सत्ता से? मुझे कोई पद से लालच नहीं है। मैं अगर 7 साल इतनी मेहनत किसी पार्टी में करता तो मैं आज कुछ भी बन सकता था। मैं वो अपनी पावर रखता हूँ, वो मुझे, मेरे अंदर कैपेसिटी है। लेकिन मुझे चिंता मेरे समाज की थी। मैं बेटा बनकर आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं कल हरियाणा के गांव गया, वहाँ उनका कसूर क्या था कि उन्होंने उस पंडित को वोट नहीं दिया, बंजारा समाज के लोगों ने, और उस पंडित ने उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया और उनकी जो जगह थी 100 साल पुरानी, उसको अवैध घोषित करके उनके मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ जो माता बहना जो रो रही थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि हमने पूरी कमाई इन मकानों में लगाई, कर्जा ले लेकर मकानों में लगाया, जिन्होंने अभी बनाया, किसी ने 1 महीने पहले भी बनाया, 4 महीने पहले ही बनाए, 1 साल पहले ही बनाया, और साथियों उनको ढा दिया गया। अगर ये पावर अगर बंजारा समाज के किसी एक संगठन को दी हुई होती और आपके हित की लड़ाई लड़ रहा होता, तो साथियों ऐसा नहीं होता। इन बेटियों को भी जिंदा नहीं जला दिया जाता। हर जगह बंजारा समाज पर जो अत्याचार हो रहे नहीं होते, क्योंकि आपको बस बात इसकी जलन है कि अगर हमारे समाज का कोई नेता बन गया, हमारे समाज के ने किसी ने लड़ाई हमारी लड़ी चालू कर दी, तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हम दूसरों के पैर छूते अच्छे हैं। मैं देखता रहता हूँ, स्टेज सजाते हैं, दूसरे पार्टियों को नेता को बुलाते हैं, 2 बट बंजारा समाज के लिए बोल के जाते हैं, उसकी बाय बाय करने लग जाते हो। और बंजारा समाज के लिए हित की लड़ाई लड़ना चाहता है, जो जी और जान से उसके कुर्बानी अपनी देना चाहता है, उससे दूर भागने की प्रयास कर रहे हैं। किसी संगठन को एक मजबूत बनाने का हमें प्रयास ज़रूरत है। साथियों, हमारे जितने भी उद्योगपति हैं, सर्विसमैन हैं, बड़े बड़े युवा हैं, अच्छे बाहर करते हैं, लेकिन उनको फंडिंग नहीं करते। संगठन एक फंडिंग करना आप सीखो साथियों। भीम आर्मी 2012 में स्थापना हुई, 2017 में वो निकल कर आई, और 2017 से आज कितने समय हुआ है? 8 साल हुई हैं उसको, भीम आर्मी को। उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। वो समाज के लोगों को पता थी, अगर हमने छोटी छोटी इसमें फंडिंग की तो ये लिए हमारे लिए विशाल बनकर खड़ी होगी, हमारी रक्षा के लिए खड़ी होगी। उन्होंने ये कार्य करके दिखाया। आज चंद्रशेखर को नेता बनकर दिखाया। मायावती उनकी नेता थी, उसके बावजूद भी देखा कि हमारे मायावती की जाने बाद कोई युवा नेता नहीं है, हमारे समाज में नेता नहीं है, उन्होंने अपना नेता बना दिया। जाट अपना नेता बनाकर रखते हैं, ब्राह्मण अपने नेता बनाकर रखते हैं, हरिजन अपना नेता बनाकर, लेकिन बंजारा समाज को नेता नहीं बनाना, क्योंकि अगर नेता बंजारा समाज का बन गया तो बंजारों की बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। साथियों, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ललचा है, उन बहन बेटियों जो जिंदा जला उनके लिए भी आपके लिए थोड़ी दया है। टूटे मकानों की अगर देखोगे आप, सड़कों पे बहन बेटियां पड़ी हैं, सड़कों पे 80 साल की हमारी माता
बुजुर्ग आज सो रही हैं, इनके पास तरपाल तक नहीं है। क्या बिगाड़ा था उन्होंने? अगर हम लोग वहाँ मजबूत होते, नेता होते, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे होते, मजबूत संगठन होता, किसी औकात नहीं थी साथियों। लेकिन मैं धन्य करता हूँ मेरी बंजारा समाज। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी खून जुनून जग रहा है तो आप हाथ जोड़ के मैं आपसे कहता हूँ, आपके लिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, भारतीय बंजारा सेना से जुड़कर तन मन और धन से साथ दीजिए। 1 साल के अंदर हम रिजल्ट निकाल देंगे। आप बंजारा समाज के ऊपर कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता है। मैं आपका बेटा, आपका भाई आपसे वादा कर रहा है। लेकिन आइए सब मिलिए, बंजारा समाज से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सब लोग बंजारा सेना के साथ जुड़ करके हमारा साथ दें। आपका बेटा आपकी लड़ाई लड़ने आ रहा है। साथियों, आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी इम्प्रेशन हुआ है, आपके अंदर जुनून हुआ है, तो वीडियो हर व्यक्ति के पास पहुंचाने का जिम्मेदारी लें। हर व्यक्ति के पास वीडियो जानी चाहिए, हर व्यक्ति के पास। मेरा मोबाइल नंबर है 9149 17 96 13। आप मुझसे संपर्क करें। मैं आपका भाई आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ रहूँगा। जय हिंद, जय बंजारा।